कृपया इस वीडियो को केवल मनोरंजन के लिए देखें। रिश्तों की अग्नि परीक्षा। आर्या का गुस्सा और कबीले के लोगों की आक्रामकता माहौल को तनावपूर्ण बना देती है। जब सरदार और सरदारीन वहां पहुंचते हैं तो आर्या की तीखी नजरें गोपिका पर टिक जाती हैं और वह उससे कई सवाल पूछने लगता है। सरदार के यह पूछने पर कि सब ठीक है या नहीं, आर्या अपनी आवाज में क्रोध और शंका भरते हुए गोपिका से कहता है, अच्छा, तो तुमने इन सबको मुझे मारने के लिए बुलाया है? अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। वह तुरंत सरदार की ओर मुड़ते हुए बोलता है, मुझे दिक्कत है। अगर इसने तुम्हें मुझे मारने के लिए पैसे दिए हैं तो मैं डबल पैसे दूंगा। मुझे घर जाने दो। यह सुनकर कबीले के लोग अचानक अपने हथियार उठा लेते हैं और उन्हें आर्या पर तान देते हैं। गोपिका की आंखों में डर साफ दिखाई देता है, लेकिन वह खुद को संभालती है। स्थिति को बिगड़ते देख वह तेजी से आर्या का हाथ थाम लेती है और नरमी से बोलती है, सब ठीक है। उसकी आवाज में शांति और आश्वासन है, जिससे माहौल थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है। आर्या और गोपिका की आंखें आपस में मिलते ही माहौल में हल्का सा परिवर्तन आता है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं, मानो उस पल के सारे तनाव को भूल गए हों। सरदारीन स्थिति को समझते हुए अपने लोगों को इशारा करती है, चलो यहां से हटो। सभी लोग धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं, लेकिन आर्या का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वह तेजी से गोपिका की ओर मुड़कर तीखे लहजे में कहता है, तुम्हारे अंदर तो कोई स्पेशल टैलेंट है। पहले होटल में फंसाया और अब यहां। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं खुद इनसे बात करना चाहता हूं। गोपिका उसकी आंखों में एक पल को देखती है, उसकी व्याकुलता और बेचैनी को महसूस करते हुए। वह हल्के से सांस लेती है और कहती है, कोई फायदा नहीं है। आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये लोग सुनते नहीं हैं। उसकी आवाज में एक दर्द छिपा हुआ था, जो आर्या को भी महसूस हुआ। आर्या कुछ देर के लिए चुप हो गया, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं दूसरी ओर दादी के गिरने के बाद पूरा घर घबराहट और चिंता में डूब जाता है। जब डॉक्टर आते हैं और उन्हें चेक करते हैं तो खबर आती है कि दादी कोमा में चली गई हैं। परिवार के सदस्य सदमे और दुख में हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। इसी बीच मंथरा, जो उस हादसे की वजह थी, अचानक से अपनापन और हमदर्दी दिखाने का नाटक करते हुए परिवार के पास आती है। वह गहरी आवाज में लेकिन झूठे भावों के साथ रोने का नाटक करते हुए कहती है, दादी, दादी, क्या हुआ आपको? गोपिका और आर्या की मुश्किलें और गहरी हो जाती हैं जब कबीले की सरदारीन इंसानी हड्डियों को दिखाती है। उसकी आवाज गंभीर और ठंडी होती है जब वह कहती है, ये उन लोगों की हड्डियां हैं जो बिना विवाह के कबीले में घुस आए थे। गोपिका और आर्या एक दूसरे की ओर घबराई नजरों से देखते हैं। डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उनकी सांसें थम सी जाती हैं और वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि अब आगे क्या होगा। सरदारीन आगे कहती है, तुम दोनों को यह साबित करना होगा कि तुम पति पत्नी हो। कबीले में बाहरी लोग बिना शादी के नहीं रह सकते। कल तुम्हारा विवाह होगा कबीले की परंपरा के अनुसार, जो कबीले की पारंपरिक ड्रेस थी, और कहती है, तुम दोनों को ये पहनकर हमारी रस्मों के अनुसार शादी करनी होगी। गोपिका और आर्या के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया था। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर, असमंजस और सवाल थे। क्या ये नकली शादी उनके लिए नया खतरा बन जाएगी या इसे मानकर वे अपनी जान बचा सकेंगे? आर्या का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। वह गुस्से से गोपिका की ओर मुड़कर बोलता है, मर जाएंगे, पर तुमसे किसी हाल में शादी नहीं करेंगे। गोपिका भी अब चुप नहीं रहती। उसकी आंखों में भी गुस्सा उभर आता है और वह तीखे स्वर में जवाब देती है, तो क्या मैं आपसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूं? आपको क्या लगता है मुझे भी ये शादी करने का कोई शौक है? गोपिका गहरी सांस लेते हुए कहती है, आपको लगता है कि मैं यहाँ मस्ती के लिए हूँ? ये सब मुझे भी उतना ही गलत लग रहा है जितना आपको, लेकिन फिलहाल हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। गोपिका और आर्या ने कबीले की परंपराओं से बचने का एकमात्र रास्ता भागना ही समझा और वे दोनों कबीले के पारंपरिक कपड़ों में छिपते छिपाते भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन इससे पहले कि वे दूर जा पाते, सरदारीन उन्हें पकड़ लेती है।
उसकी आंखों में गंभीरता और चेतावनी भरी होती है जब वह कहती है, जानते भी हो यहाँ से भागने की कोशिश करने पर सिर्फ सजा-ए मौत मिलती है। गोपिका, जो पहले से ही डरी हुई थी, थोड़ा हिम्मत जुटाते हुए पूछती है, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम लोग यहाँ से निकल सकें? सरदारीन गहरी सांस लेती है और कहती है, हाँ, है एक रास्ता, लेकिन बहुत जोखिम भरा है। कबीले के पीछे एक टूटा हुआ पुल है, वही एकमात्र रास्ता है जिससे तुम बच सकते हो। सरदारीन की यह बात सुनकर आर्या और गोपिका दोनों एक पल को राहत महसूस करते हैं, लेकिन तभी सरदारीन गंभीर आवाज में जोड़ती है, पर वो रास्ता आसान नहीं है। सरदारीन उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वह उन दोनों को कबीले के पीछे के रास्ते की ओर ले जाती है। वातावरण में अजीब सी शांति और डर का माहौल बना हुआ था। तभी अचानक एक जोर से आवाज गूंजती है। गोपिका चौंक जाती है और डर से पीछे हट जाती है। सरदारीन उसकी ओर देखते हुए कहती है, आज अमावस्या की रात है। इस रात कोई नहीं सोता, बल्कि सभी शिकार करने निकलते हैं। जैसे ही गोपिका और आर्या भागने की कोशिश करते हैं, कबीले के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए सरदार के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। कबीले का माहौल गंभीर हो जाता है और चारों ओर कबीले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार उन्हें गुस्से भरी नजरों से देखता है। उसकी आवाज में कठोरता और क्रोध साफ झलक रहा था। वह कहता है, तुम दोनों की कल शादी होनी थी और आज तुम भागने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब तुमने हमारी परंपराओं का अपमान किया है। गोपिका और आर्या एक दूसरे को डर और बेचैनी से देखते हैं। उनकी सांसें तेज हो गई थीं। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, सरदार अपनी कठोर आवाज में आगे कहता है, इस अपराध की सजा सिर्फ एक ही है, तुम दोनों को मार दिया जाएगा। गोपिका की आंखों में डर और निराशा उभर आती है और वह कुछ कहने के लिए हिम्मत जुटाती है, लेकिन सरदार के फैसले के बाद वहां सन्नाटा छा जाता है। आर्या का चेहरा क्रोध और चिंता से लाल हो जाता है और वह मन ही मन सोचने लगता है कि अब क्या करना चाहिए। सरदारीन, जो उनके साथ थी, अचानक बीच में आती है और कहती है, रुको, क्या एक आखिरी मौका नहीं दिया जा सकता? उसकी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी और कबीले के लोग उसकी बात सुनने लगते हैं। अब यह देखना बाकी था कि सरदार उनका क्या फैसला करेगा। क्या उन्हें सचमुच मौत की सजा मिलेगी या कोई चमत्कार उनकी जान बचाएगा? पूरा एपिसोड देखने के लिए रोजाना देखें दंगल टीवी।